फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। यूपीएलटी की सीरीज़ में जो हम लोग लोअर जूलॉजी से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पहला आपको वीडियो भेजा था। अब हम लोग दूसरे टर्म की बात करते हैं उसी संदर्भ में। तो सबसे पहली बात देखने को मिलती है कि जो हमारा E.O. विल्सन साहब थे, उन्होंने क्या किया था, इन्वर्टिव रेट टर्म को दिया था। उसी के रिगार्डिंग जो दूसरे वैज्ञानिक यहाँ पर हैं अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल ने क्या किया था, उस इन्वर्टिव रेट में उन्होंने दो चीज़ों को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। जिसमें पहला जो था वो हमारा एन एमा था, दूसरे जो हमारे वर्टिब्रेट ग्रुप के मेंबर्स थे उसको उन्होंने इन एमा का नाम दिया। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे एन एमा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन सब में क्या होती है, आरबीसी सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। और इन एमा ग्रुप में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो आरबीसी सेल्स होती है वो बेसिकली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसका मतलब उन्होंने एन एमा में सारे के सारे जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बारे में बताया था, और जो हमारे इन एमा होते हैं उनमें सारे के सारे जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें बताया था। जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें हमको पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, सेबीज, मैमल्स देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। और वर्टिब्रेट में ही क्या होता है, हमारे ओविपैरस और बेबीपैरस होते हैं, जिसमें देखने को मिलते हैं कि जो ओविपैरस होता है वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं अथवा एग लेइंग इंडिविजुअल्स होते हैं। दूसरा जो बेबीपैरस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं। इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं कि जो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट फाइलम होता है वो हमारा पोरीफेरा होता है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा होता है। सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा मोलस्का होता है। जो सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला था वो हमारा आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला था। जो सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था वो हमारा सबसे पहला फाइलम एनलिडा में देखने को मिला। अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो जो हमारी पोरीफेरेंस होते हैं अथवा जो स्पॉन्जेज होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारे सिलेंटेट्स में और ट्यूनोफर्स में देखने को मिलते हैं, जो ट्यूनोफोरा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। अगला इसी क्रम में जो आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप में देखने को मिलता है। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एस्केल हेल्मिन्थीज से लेकर के कार्डेट ग्रुप के मेंबर तक होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि यहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट के हार्ट होते हैं वो डार्सल साइड में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट के जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। जो हमारे नॉन कॉर्डेट अथवा इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो नर्व कार्ड होती है वो डबल होती है, सिंगल सॉलिड होती है और साथ ही साथ कैसी होती है, वेंट्रल होती है। लेकिन जो हमारे कार्डेट्स होते हैं उन कार्डेट में देखने को मिलता है कि जो नर्व कार्ड होती है वो सिंगल होती है, हालो होती है और साथ ही साथ क्या होती है, डार्सल होती है। तो आज के सीरीज में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।